हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीरीज में। देखिए, हम लोग करने वाले हैं अब आपके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जो आमीन और आबकारी विभाग का और साथ ही जो आपका एडीआई है ना, जो भर्ती आई हुई है, इसमें जो गणित का आपका सेक्शन है उसको हम लोग आगे अब देखते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में, ठीक है, मतलब गणित का क्या है, प्रश्न उत्तर है, में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात आपको बताने हैं। ठीक है, बस सिंपल सा है। देखिए, अब इसको करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी किसकी चल रही है? गणित की। इसमें कक्षा 10 के, ठीक है, कौन से कक्षा के हैं? तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 64 दी गई है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 64 दी गई है। और बोला गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। तो मान लीजिए यहाँ पे लड़की है, जो है लड़कियों की संख्या जो है ये x है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मान लीजिए, ये लड़कों की संख्या है ना। x जो है आप ये क्या मानेंगे? लड़कों की संख्या है। ठीक, लड़कों की संख्या कितनी है? तो ये x है। और लड़कों की संख्या से 16 अधिक, मतलब इस x से आप 16 अधिक करोगे तो यहां पर आपको किनकी संख्या मिलेंगी? लड़कियों की संख्या मिलेंगी। ठीक है, ये बोला गया है। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ये x है। तो x है तो इसका है ना वेरिएबल वैल्यू तो है नहीं, तो x की हमें संख्या और लड़के और लड़की इन दोनों की मिला की संख्या में बतानी है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें क्या बताना है? ये लड़कों की संख्या बतानी है और साथ ही विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात बताना है। ठीक, इस लाइन को आप ध्यान देना। ठीक है, चलिएगा। तो देखिए, लड़कों की संख्या यहाँ पे है और लड़कियों की संख्या, इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? ये ध्यान रखना आप। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें विद्यार्थियों की कुल संख्या मिल जाएगी, है ना। विद्यार्थियों की हमें क्या है? तो कुल संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है? x और ये लड़कों की संख्या है, x धन 16 लड़कियों की संख्या है। इसको हम लोगों ने जोड़ा और कुल संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, बताया गया कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी, तो कुल कितना हो गया? 64। ठीक है, इसको आप हटा लीजिए, है ना। कुल कितना है? 64। तो ये 2x धन 16 बराबर कितना हो जाएगा? 64। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? 64 माइनस 16, और ये आपका कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 48। ठीक है, तो यहाँ पे 2x का वैल्यू कितना है? 48 है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। ठीक, x का वैल्यू 24। x किन का? लड़कों का वैल्यू है, तो ये 24 हो गया। और उसी प्रकार लड़कियों की वैल्यू जो है 24 धन 16, है ना, लड़कों से 16 ज्यादा है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये 24 हो गया और ये 40। ठीक है, कुल कितना आ गया? 64। ठीक, अब क्या बोला गया? लड़कों की संख्या, लड़कों की ये संख्या जो है कितना है? तो यहाँ पे 24 है। ठीक है, और विद्यार्थियों का अनुपात, कुल अनुपात बताना था। विद्यार्थी मतलब दोनों को जोड़ के जो अनुपात आएगा कुल। ठीक है, कुल कितना है? 64। और यहां से आप निकालोगे कितना है? 8 या 24, 8 8 64, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 3:8। ये आपका उत्तर है। ठीक, इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 3:8। ये आपका उत्तर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ आपसे प्रश्न किया गया है कि x और y क्या है? तो अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? एक मिनट। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ x और y क्या है? तो अनुक्रमानुपाती है। और दिया गया x कितना है? तो 37 दिया है।
और y कितना है 92.5 होता। प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। x और y क्या है तो अनुक्रमानुपाती है। x का वैल्यू यहाँ पे 37 दिया है, तो y बराबर यहाँ पे दिया है कितना 92.5 दिया है ना। जबकि x यहाँ पे 16 दिया हो तो y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। इस तरीके का पेपर में आपको प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें 2x है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे x बराबर कितना 37 दिया है, यहाँ y आपका कितना दिया है 92.5। ठीक, और यहाँ पे x बराबर फिर 16 हो, यहाँ दिया है और यहाँ हो, तो y का मान क्या होगा ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ये x डबल x जो है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, इसको बिल्कुल आपको सिंपल सा लेना है। जैसे कि देखिएगा, ये x है, ये y है। ठीक है, x और y, x यहाँ पे कितना दिया है, ये 37 दिया है। y कितना दिया है 42.5 दिया है। और क्या बोला गया है x 16 हो, तो इस वाले x की जगह आप क्या करते हैं 16 रख लेते हैं, है ना। तो y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 16/y इक्वल टू, ये आपका 37 बटा कितना है 92.5। ठीक, 92.5 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करना, मान लीजिए यहाँ से आप दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जाके ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 से आप काट करिए, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, और ये आपका हो गया 5 एकम। ठीक, 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25। ठीक है, ये लगभग 2 टाइम्स से जाएगा ना, 2.5 टाइम्स। इसको आप लोग कर लेना। ठीक, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू देखिए यहाँ पे 16 है और 2.5। 16 को 2 गिनो कितना होता है 32, और 0.5 मतलब 16 का आधा 8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ये 40 वाला, ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। अब इसको ट्राई करते हैं, है ना। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है ना। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 3:2। ये याद देखना है सबसे पहले। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है, कितना घटाया जाता है 8 और 6। ठीक, पहली और दूसरी संख्या से, तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिएगा, जब भी इस तरीके का प्रश्न आए, देखिए दो संख्या दिया हुआ है ना, दो संख्या तो आपको दिया है, कौन सा, एक 3 और दूसरा कौन सा दिया है 2। ठीक, इसको उसके बाद क्या बोला गया है, पहली और दूसरी में 8 और 6 घटाया जाए। तो 8 और 6 घटाते हैं, तो मान लीजिए इसको 3x ले लीजिए, इसको ले लीजिए क्या 2x। ठीक है, और पहली संख्या में कितना घटाएंगे 8, और दूसरी संख्या में कितना घटाएंगे 6। तो यह अनुपात, अब इसको क्या करेंगे बटा कर देंगे, तभी यह अनुपात में आ पाएगा। कितना हो जाएगा 8:5। ठीक, अब बहुत सिंपल से इसका तिरक गुणा करेंगे। ठीक, तो 5 गुणा इस साइड करोगे कितना हो गया 15x माइनस 40, और ये कितना हो जाएगा आपका 16x माइनस 48। अब x को इस साइड ले आएंगे और y है ना जो नंबर है उसको एक साइड। ठीक है, तभी आपको क्या x का वैल्यू x इस तरफ क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और माइनस 48 इस साइड जाके कितना हो जाएगा प्लस 48 हो जाएगा, तो 8। उसके बाद बोला गया संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं मैंने क्या बताया था 3x लिए था हम लोगों ने 2x, तो 3x में 3 गुणित 8 कर दो, और यहाँ पे 2 है और x की वैल्यू 8 है, 2 गुणित 8 कर दो, ये 24 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पर दिया है इस तरीके का ऑप्शन आपसे, तो ये ऑप्शन बी 24 और 16 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है।
ये जो आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 975 रुपए दान दिए। कितना? 750 रुपए उमेश ने दिया, कपिल ने 975 रुपए। उमेश और कपिल द्वारा दान दी गई राशियों का अनुपात आपको बताना है। ठीक, दोनों द्वारा दी गई राशियों का अनुपात आपको बताना है। ठीक, यहाँ पे कौन थे? उमेश भैया थे। ठीक, यहाँ पे उमेश भैया थे और दूसरे कौन थे? कपिल भैया थे। ठीक, उमेश भैया ने कितना? 750 रुपये दान दिया और कपिल भैया ने कितना? तो 975 रुपये दान दिया। ठीक है, अब दोनों की दान दी गई राशि का अनुपात बताने हैं तो बट्टा कर देते हैं हम लोग। अब इसको काटिए। देखिए, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 शून्य, 5 एकम 4 आया, 5 नहीं 45, 5 पंचे 25, फिर 5 से काटिए। 5 तीसम, 5 या 15 और 5 या 45, 3 दहम, 3 13। अब देखिए 10:13, यही आपका क्या है? तो उत्तर है ना? 10:13 यही क्या है? तो आपका उत्तर है। अब देखिए ये आया कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी 10:13 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा ना, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब प्रश्न पढ़िए। एक मिनट। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं? तो दो संख्याएं हैं। दो संख्याओं का अंतर इन्हीं दो संख्याओं के योग के 30% के क्या है? तो बराबर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात हमें क्या तो ज्ञात करने हैं, है ना? बड़ी संख्या और छोटी संख्या के अनुपात हमें क्या तो बताने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, दो संख्या यहाँ पे आप लेंगे। कितनी संख्या लेना है? तो दो संख्या। ठीक है, अब इसमें आपको लेने क्या है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात आपको बताना है। ठीक, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का आपको क्या तो अनुपात बताना है। ठीक, तो दो संख्या कौन से है? तो मान लीजिए वो दो संख्या, एक संख्या आपका एक्स है, दूसरी संख्या वाई है। अभी आपको पता नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब उसके बाद आगे पढ़िए, दो संख्याओं का अंतर मतलब इन दोनों का अंतर, एक्स माइनस वाई का अंतर जो है उनके योग के 30%, इनका जो योग मतलब एक्स और वाई के योग के कितना? तो 30%। 30% मतलब 30/100 के बराबर है। ठीक, इन दोनों के बराबर है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताना है। ठीक, ऐसा ही है ये। एक शून्य नीचे का, एक शून्य ऊपर का। ठीक, ये आप क्या करेंगे? कट कर देंगे। अब इसका गुणा जो है इस साइड होगा और मान लीजिए यहाँ पे नीचे एक रख देता हूँ, इसका गुणा इस साइड होगा। ये कितना हो जाएगा? 10 एक्स माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा? 3 एक्स धन वाई। ठीक, ये आपका कितना हो गया? 10x माइनस 10y, और ये आपका हो जाएगा 3x धन 3y। अब x और y को एक तरफ रख देंगे तो ये 10x और माइनस 3x हो जाएगा, और बीच में इक्वल टू का साइन है, और ये 3y है धन कितना हो जाएगा? 10y। तो यहाँ पे कितना हो गया? 7x इक्वल टू 13y। अब इसमें x अपन y आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13/17। ठीक है, तो देखिए ये कौन से ऑप्शन में है? तो ये भी आपका ऑप्शन बी में है ना? ये भी कहाँ है तो आपको याद रखना है, देखिएगा। ये ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे बोला गया है
कि दो व्यक्ति का आय का अनुपात एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दो व्यक्ति हैं, इस दो व्यक्ति की आय मतलब उनके इनकम का अनुपात 7:5 दिया है और उनके संगत व्ययों का मतलब वो जो कमाते हैं और व्यय मतलब जो खर्च करते हैं उसका अनुपात दिया है 9:7। यदि वे क्रमशः 1700 रुपये और 1100 रुपये क्या करते हैं, बचाते हैं, पहले कमाते हैं फिर उसको खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद 1700 बचाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की जो संगत आय है, आय कितना ये बताना है। आय हमें यहाँ पे किस में दिया है, तो रेशियो में दिया है 7:5, उसको हमें क्या तो रुपए में बताना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, उनका जो आय है, एक व्यक्ति का आय कितना दिया है 7 और दूसरा का दिया है कितना 5, तो इसको आप मान लेंगे 7x और 5x, ये इनका क्या है तो आय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप जो कमाते हैं, ठीक, ये किसके बराबर होता है, आप जो खर्च करते हैं और जो बचाते हैं। ठीक है, आपका खर्च और बचत ये दोनों किसके बराबर होता है, तो आय के बराबर होता है। ठीक, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आय कितना है इसका 7x है, उसी प्रकार व्यय दिया है 9 और 7, उसी प्रकार आप क्या कर देखेंगे, व्यय व्यय कितना दिया है 9 और 7 के अनुपात में दिया है। इसको मान लीजिए आप व्यय को 9y और 7y, आय को आप लोगों ने 7x और 5x लिया, व्यय को लिया 9y और 7y। ठीक, 9y और 7y। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है तो आय है, आय में खर्च कितना किया गया 9y का। ठीक, 9y का खर्च किया, एक व्यक्ति है ना, ये तो पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति 7x कमाता है, 9y क्या करता है खर्च करता है, तो इसके बाद ये बचत कितनी का करता है 1700 रुपये का। ठीक, देखिए यहाँ पे आय है, खर्च इससे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो बचत बचता है। ठीक, ये पहले व्यक्ति का है। अब उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति 5x कमाता है ये, ठीक है, 7y ये खर्च करेगा, तो बचाता कितना है सेविंग 1100 रुपये। हमें क्या बताना है, आय बताना है, इसका मतलब ये जो y है ये क्या है व्यय है, तो व्यय को हमें क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे 7 का गुणा कर दें तभी 9 7 63 होगा, और इसमें आप 9 का गुणा कर दें तभी 9 7 63 होगा, दोनों जब बराबर होगा तो क्या होगा कट जाएगा। ठीक, अब 7 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 49x माइनस 63y बराबर कितना हो जाएगा 0 0 ये 119। ठीक है, उसी प्रकार ये होगा आपका 45x, ये हो जाएगा आपका कितना, ये 63 है ना, ये 63y और ये कितना हो जाएगा 9900। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे आप माइनस करिए, तो ये माइनस करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस दोनों कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4x और ये किसके बराबर 0 0 0 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4x की वैल्यू 2000, तो x की वैल्यू 500, x की वैल्यू कितना आ गया 500। अब देखिए आय कितना है, ये 7x है, तो x की जगह 500 करेंगे, पहले व्यक्ति का ये कितना हो जाएगा 3500, पहला व्यक्ति क्या करता है 3500 रुपये कमाता है। ठीक है, 3500 रुपये कमाता है पहले व्यक्ति का आय है, और दूसरा व्यक्ति क्या था 5x, तो 5 गुणित 500, दूसरा व्यक्ति कितना तो 2500 रुपये कमाता है। ठीक, 2500 कमाता है, अब इसको देख लीजिएगा यहाँ पे पहला व्यक्ति कितना 3500 रुपये कमाता है, ठीक है, और बचाता कितना है 1700 रुपये, इसका मतलब ये 1800 रुपये खर्च करता होगा। ठीक, उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति है, ये कितना तो 2500 रुपये कमाता है, 1100 रुपये बचाता है, तो इसका मतलब क्या है 1400 रुपये खर्च करता होगा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। देखिए, दो दोस्तों और उनके बैंक खातों में 2000 का बोनस मिला। ठीक है, दो दोस्त हैं, उनके बैंक खातों में 2000 का उनको क्या बोनस मिला, और उनके बैंक खातों में पहले ही क्रमशः 47 और 5400 रुपए की धनराशि मौजूद थी। मतलब दोनों के बैंक खाते में पहले एक के बैंक खाते में 47,000 रुपये था, दूसरे में कितना था, 54,000 था, और उसके बाद दोनों को कितना मिला, 2000 रुपये बोनस मिला। ठीक है, मतलब दोनों को दो हजार मिला है ना, प्रत्येक को 2000 रुपये मिला। वर्तमान में उनके खाते में मौजूद धनराशियों का आपको क्या बताना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, देखिएगा, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आपका है एक्स और दूसरा व्यक्ति है वाई। एक्स के खाते में अभी वर्तमान में कितना है, तो 47,000 रुपये है। उसी प्रकार वाई है, इसका वर्तमान में कितना है, तो 54,000 रुपये है खाते में। उसके बाद दोनों को कितना होता है, 2-2 हजार रुपये का बोनस मिलता है। ठीक, दोनों को कितना, तो 2-2 हजार रुपये बोनस मिलता है। ठीक, तो एक्स का बोनस मिलने के बाद कितना हो जाता है अमाउंट, 49,000, और दूसरे वाई का कितना हो जाता है, 56,000। अब इन्हीं दोनों का हमें क्या, तो अनुपात बताने थे। 3 शून्य इस तरफ का, 3 शून्य इस तरफ का काट दीजिए। 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56, तो 7 और अनुपात 8, ये आपका क्या है, तो उत्तर हो जाएगा, है ना। 7:8 ये आपका क्या, तो उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, और यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, है ना। ऑप्शन सी 7:8 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ठीक है दोस्तों, आज से क्लास इतना ही।